अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बड़ा अहम प्रोग्राम एक आपकी खिदमत में जनाब लेके आए हैं हम। वैसे तो सारे प्रोग्राम हमारे जो होते हैं बड़े ही अहम होते हैं। आज रबुआ के बारे में एक प्रोग्राम मैंने सोचा किया जाए। सोशल मीडिया पे आपको लोग मुख्तलिफ कहानियाँ रबुआ के बारे में सुनाते हैं। तो एक खतून है, आज वो पहले रबुआ से उनका तल्लक था और नई अहमदी है, तो मैंने सोचा उनसे पूछते हैं कि ये किस्से कहानियाँ जो सोशल मीडिया पे कहाँ तक दुरुस्त है। चलते हैं उनके बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हाँ रहमतुल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया आज फिर नाइन ब्रदर्स टीवी को। और जब भी आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं आप माशाल्लाह टाइम निकालती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप भी देखती होंगी सोशल मीडिया पे कि रबुआ के बारे में अजीबो-गरीब कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो मैंने कहा आप भी रबुआ रही हैं, तो आपसे पूछते हैं कि ये कहाँ तक दुरुस्त है, तो थोड़ा सा बताएंगी। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर आपकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मतलब कुछ कहने का मौका दिया। तो बात ये है कि कहते हैं कि जब तक आपको समंदर की गहराई का अंदाज़ा आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप उसमें ना जाएँ। जी। मतलब समंदर निकल गया मुँह से, दरिया की गहराई का आपको तब तक अंदाज़ा नहीं होता जब तक आपके उसके अंदर ना जाएँ। जी, बिल्कुल। तो बाहर से देखने का कुछ नहीं होता, बस सुनी-सुनाई पे लोग बैठ जाते हैं। तो हम लोग भी पहले जब मतलब एमडी नहीं थे, तो इस तरह सुनते थे, तो यही समझते थे कि यहाँ तो कोई पता नहीं कोई क्या होता है और क्या नहीं। तो लेकिन जब खुदा का फ़ज़्ल हुआ और मैं शुरू में जब एमडी हुई, तो रब्बा में रहने का मुझे शरफ़ मिला। तो आप यकीन करें कि इतना अच्छा माहौल, खुदा ताला का इतना फ़ज़ल है कि जिस तरह लोग ये कहते हैं ना कि इस तरह काफ़ी सोशल मीडिया पे उन्होंने शोर मचाया हुआ कि इस तरह है, इस तरह है। लेकिन इतना शरीफ़ाना माहौल और इतना बेहतरीन माहौल कि हम लोग ऐसे समझते थे कि किसी वाक़ई अल्लाह ताला की किसी बस्ती में रह रहे हैं। हुँ। अच्छा, तो ये आप भी हाँ जी। सोशल मीडिया पे देखती है, वहाँ पे बताती है जनाब कि रबुआ जो है वो पाकिस्तान की अलहदा वो अपना पाकिस्तान के जो कवानीन वहाँ पे नहीं चलते, तो यहाँ पे पुलिस वगैरह नज़र आती है, कवानीन है पाकिस्तान के? यकीन मानिए कि जिस तरह रब्वा में है, उस तरह और किसी जगह में नहीं है। मैं इस्लामाबाद में रही हूँ, लाहौर में रही हूँ, तो बेसिक हम पीछे खुशाब, सरगोदा के हैं, वहाँ पे रही हूँ। तो लेकिन मैंने इस तरह किसी को भी कवानीन की पाबंदी करते हुए नहीं देखा जिस तरह रब्वा में। वो किस तरह के आपको मैं बताऊँ कि जब मैं शुरू-शुरू में वहाँ पे गई तो एक मकान लिया हम लोगों ने, जिसमें ना गैस नहीं थी, गैस का मीटर नहीं लगा हुआ था। जी। तो उसके लिए हमें सिलेंडर की ज़रूरत थी, तो मैंने छोटा-सा सिलेंडर ले लिया कि मैं बड़ा उठा नहीं सकती, तो जो है ना कैसे मेरा बेटा छोटा है, 14 साल का है, तो वो भी भरवाने के लिए उसे प्रॉब्लम होगा, तो छोटा-सा ले लेती हूँ ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना भरवा लूँ। जी। तो जब वो खत्म हुआ तो वो पहले मैं चिन्योर से खरीदा और वहीं से भरवा के लेके आई, तो फिर जब मैं ना खत्म हुआ तो दोबारा मैंने बेटे को कहा, तो वो पूरा रब्बा छान मारा मगर कहीं गैस फिलिंग की दुकान नहीं थी। मुझे हुँ। इतनी हैरत आई कि क्यों नहीं है भई, पूरे रवा में गैस फिलिंग की दुकान नहीं है। वैसे बड़े सिलेंडर मिलते थे लेकिन उस मतलब जो कंपनीज़ के होते हैं, लेकिन वैसे वो छोटा सिलेंडर कोई फिल करके नहीं दे रहा था। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने ये मना किया हुआ है, और अखबार में एक दिन मैंने खबर पढ़ी कि चिन्योट में भी ना जो फिलिंग की दुकानें हैं तो उनको वो सील कर रहे हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है और इस तरह के सिलेंडर जो है फट जाते हैं, नुकसानदेह होते हैं, तो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। तो हुँ। मुझे इतनी खुशी हुई और मेरा इतना दिल बाग-बाग हो गया कि मैं सोच रही थी कब से कि या अल्लाह, यहाँ पे क्यों नहीं कोई फ़ील करने वाला बैठा हुआ, इतना बड़ा मतलब शहर है। तो लोग जो हैं वो कैसे यहाँ पे रहते हैं, मतलब जो जिनके पास गैस नहीं है वो इतना दूर क्यों भरवाने जाएँ भई, यहाँ पे होनी चाहिए दुकान। लेकिन जब मुझे ये पूरी बात पता चली, तो मेरा दिल ऐसे खुश हुआ और अल्लाह ताला की हम्द से भर गया कि शुक्र है कोई ऐसी बस्ती भी है जहाँ पे ये मतलब कुरान मजीद का जो हुक्म है कि आप हुकूमत की इताअत करें, तो ये किस कदर अच्छे और नेक लोग हैं एमडी। अल्लाह ताला का कितना फ़ज़ल है कि एक हुक्म को भी नहीं छोड़ते कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है तो इस पे अमल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह आपने बताया आप लाहौर और मुख्तलिफ दूसरे शहरों में भी पहले रहती रही हैं।
तो लड़ाई झगड़े आपने हाँ देखे उन शहरों में और ऊँची-ऊँची लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, उनको ये भी तमीज़ नहीं होती कि कोई औरत जा रही है, कोई लड़की जा रही है। अगर लाहौर की बात करें तो हाँ, मेरा ख़्याल है कि जितनी गाड़ी वहाँ चलती है मुझे नहीं बहुत लग ज्यादा। तो आपने कभी यहाँ भी देखा कि आप ख़वातीन वहाँ से जा रही हैं तो कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाती है जो अख़लाक़ी तौर पे अच्छी नहीं है? बिल्कुल हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग ना कुछ ऐसा रवा में रहते हुए हो गए तो मेरे बेटे की साइकिल लेने के लिए ना हमें जाना पड़ा चिन्हियों। जी। तो वहां गए तो बाजार में ना बच्चे ने एक साइड पे ना साइकिल खड़ी कर दी। तो दूसरी तरफ दुकान थी तो उससे ना हम लोग ये पैंट वगैरह खरीद रहे थे तो वो मैं ना खरीदने लगी। तो जो है ना पीछे से कोई आए रेडी वाले तो उन्होंने ऐसी गालियां दी कि वो मेरा बेटा जो है ना वैसा उसका मुंह हो गया और बन गया और कहता है कि मामा मुझे ना बहुत यहाँ से ना खौफ आ रहा है कि मतलब इस तरह के लोग हैं, इतना साइकिल ही खड़ी की है तो वो मुझे गालियां देने लगे, तो जल्दी चले यहाँ से ना जाए। तो रास्ते में फिर मुझे बता रहा था कि मामा एक यहाँ पे देखिए कितना अच्छा निजाम है, कभी किसी को गाली देते नहीं सुना, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सुना। हुँ, तो ये बात है कि हमने औरतें जा रही हूँ अगर तो लोग जो है अगर खड़े भी हों तो एक साइड पे हो जाते हैं कि खवातीन गुजर रही हैं, इस तरह का माहौल है। और एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि ना शुरू में जब हम आए तो रात को ना मेरा छोटा बेटा जो है ना वो बीमार हो गया, तो हमें ना रिक्शे वगैरह के लिए मतलब कोई चीज़ ज़रूरत थी कि जिस पे लेके हम उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएँ। जी। तो वो मसला बन गया, पड़ोसियों ने इंतज़ाम कर दिया तो आ गया। तो अगली अगली जो सुबह थी ना उस दिन सदर साहिबा के जो बेटे थे ना उन्होंने मेरे वो जो 14 साल का बेटा है ना बड़ा उससे कहा कि बेटा आप जो है ना आपने मुझे बताया करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो, हुँ, कभी कोई गाड़ी रिक्शा चाहिए हो तो मुझे आपने बताना है, तो मेरा नंबर रख लें और अपना नंबर मुझे दे दें। तो हुँ, अब बच्चे ने नंबर उनको कहा कि ठीक है मेरा नंबर सेव कर लें। तो कहते हैं कि ये फोन किसके पास रहता है, तो उसने कहा कि ये तो मेरी मामा के पास रहता है। तो इतना अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा कि नहीं मामा के पास रहता है ना तो फिर ना मेरा नंबर देना है ना लेना है। घर आपको पता है जब भी रात को 2 बजे 3 बजे कोई मसला हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आपने मेरे घर आके मुझे बताना। हुँ। भी इस कदर उनका था कि वो एक मतलब खातून का उन्होंने नंबर अपने पास रखना पसंद नहीं किया। और उसके अलावा आपको मैं बताऊँ कि मैं जो है हर एक दफ्तर में जब मैं यहाँ पे आई मतलब पहले जब एमडी हुई थी तो फिर रवा में रही हूँ, तो वहाँ पे हर दफ्तर में मेरा नंबर था, मतलब जो हमें मतलब राशन मिलता था, वजीफा मिलता था। लेकिन मैं खुदा को गवाह करके कहती हूँ कि कभी किसी की तरफ से कोई फजूल कॉल या किसी किस्म का कोई मकसद जो बात होती है, मतलब ऐसे किसी ने बगैर मकसद के कभी कोई कॉल नहीं की कि हुँ। कोई ऑफिशियल बात होती या कोई राशन के बारे में मामला होता या कोई स्कूल बच्चों के का मामला होता तो कॉल आ जाती थी, लेकिन वैसे ऐसे किसी ने फजूल कभी कोई कॉल करके मुझे कभी तंग नहीं। अच्छा ये आजकल जो बात आपने की कि लोग जब कोई नंबर किसी के पास ख़तून का या लड़की का आ जाता है, पाकिस्तान हाँ में जी। आपको भी इल्म होगा कि फिर वो लड़की या औरत के लिए वो या तो ब्लॉक करना पड़ता है या मुसीबत बन जाती है। तो क्या वजह है कि ये हाँ दूसरे जी। लोगों ने ये अखलाकियात सीखी नहीं है जिस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पता क्या है जो अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ता है ना फिर वो उसको उसने डूबना ही होता है। हुँ, मतलब अल्लाह ताला ने आपको हिदायत के लिए एक वो कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हाबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। मज़बूती से थाम लो। तो हाँ जी, हाँ जी। और तफरके में ना पड़ो, ये तफरके में पड़ गए हैं, इन्होंने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है तो अब डूबना जो है ना इनका मुकद्दर बन चुका है। और ये यकीन माने इनको तो कुछ इसके अलावा और दिखाई नहीं देता कि कोई औरत अगर कहीं पे जा रही है तो ये अजीब सा पाकिस्तान का माहौल बन गया। और हुँ, इतने इतने मैं खुद मैंने ये तजर्बा किया कि वाकई किसी के पास नंबर हो तो वो जो है किसी खातून को जरूर मुसीबत में पड़ जाएगी अगर किसी के पास उसका नंबर चला गया। हुँ, उन्होंने उसको तंग करना है फ़ज़ूल में और जब तक वो ख़ातून उनको ब्लॉक नहीं करेंगी, वो चुप नहीं होगी मैडम। हुँ। अच्छा ये चीज़ें जो आप बता रही हैं नाज़रीन मकसद आज इस प्रोग्राम का ये था कि ये उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो सोशल मीडिया पे आके
रबुआ की जो लोग हैं उनके बारे में ऐसे ऐसे गलत प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको भी देखना चाहिए और शर्म करनी हाँ चाहिए। एक चीज़ में अच्छा एक चीज़ और बताइए, मैंने शुरू में पूछा लड़ाई झगड़े जिस तरह लाहौर की बात कर लें, तो यहाँ पे भी सड़कों पे नज़र हाँ आते हैं आपको? जी, अल्लाह का फजल है जमात पे कि अगर उनमें कभी लड़ाई झगड़ा होता, अवलीन तो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। अगर किसी का झगड़ा हो भी जाता है तो खुदा ताला का ये फजल है कि वो मोहल्ले में सदरान है, जमात है देखने के लिए। तो अगर किसी का कोई किसी बात पे इख्तलाफ होता ही है, होता भी है, तो मोहल्ले में फौरन सदर साहब के पास चला जाता है हुँ, और वो फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मेरा बेटा जो है अपना बच्चों में ना एक लड़का था, तो उसको ना वो साइकिल चला रहा था, मोटरसाइकिल छोटा था। जी। तो इन 3-4 ये दोस्त थे, तो इन्होंने उसको मना किया कि नहीं, आप साइकिल, जमात ने मना की हुआ तो मोटरसाइकिल ना चलाएं। तो वो बच्चा आ गया मेरे पास कि आंटी ये आपका बेटा मुझे मना कर रहा था कि मोटरसाइकिल ना चलाओ। तो आपको नहीं पता मेरे वालिद बीमार हैं, तो इसलिए ना मैं चला रहा हूँ। तो फिर जो है मैंने फौरन उन बच्चों को यानी कि मतलब इकट्ठा किया और सबके उनको जूस पिलाया और उनको प्यार किया और कहा कि नहीं, आप लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। और वो बच्चे फौरन हो गए। और फिर हुँ, मैंने कहा कि आइंदा अगर आपने इसको साहब ने मिल के, जो मेरे बेटे के भी बाकी दोस्त हैं, अगर आप लोगों ने इस बच्चे को कहा इस तरह, तो मैंने हुजूर को फौरन खत लिख दी। तो फौरन बच्चे सीधे हो गए, कहते हैं नहीं नहीं आंटी, खत नहीं लिखना, हुजूर को प्लीज हमारे इतना ना करें, जैसे आप कह रही हैं ना वैसे ही होगा। और फौरन उन बच्चों ने सुलह और दोस्ती कर ली और अल्लाह ताला का शुक्र है। इसी तरह जब भी कोई मामले में किसी में इख्तलाफ होता है, तो जो बड़े हैं मोहल्ले की इंतजामिया है, वो देख लेते हैं फौरन और अल्लाह के फजल से सब ठीक हो जाता है। कोई ऐसा झगड़ा देखने में मिला ही नहीं है अभी। हुँ। अच्छा ये फ़र्क आपने महसूस किया कि जिस तरह आपने बताया मुख्तलिफ़ शहरों में रही हैं, तो जब रबुआ रहती हाँ रही तो उस वक़्त आपको ये इल्म हुआ कि अगर आपस में तल्लुकात अच्छे हों और फिर कोई आपके ऊपर ये भी होता ये है कि तरबियत के लिहाज से सदरान या दूसरे लोग तवज्जो दिलाते हैं ना, कि आप रॉन्ग जा रहे हैं तो हाँ आप ठीक रास्ता इख्तियार कर लें, कोई पुलिस नहीं है, हाँ कोई वहाँ तशद्दुद नहीं है। तो आपको ये एहसास है हाँ हुआ कि जिस तरह आपने बताया कि बच्चों को भी ये पता है कि हज़ूर को ख़त लिखेंगे तो शर्मिंदगी होगी और हमें डाँट तो नहीं हाँ पड़ेगी लेकिन शर्मिंदगी का ही ज़्यादा एहसास होता है ना? बस ये बात है ना कि वो दिलों को अल्लाह ताला ने मोहब्बत में बांधा हुआ है। तो बच्चों के दिलों में भी मोहब्बत इतनी थी कि उन्हें फौरन ये कहने पे उन्हें इतना हो गया कि नहीं नहीं, वो फौरन डर गए कि नहीं, हुजूर तक ये बात है। मैंने कहा मेरा खत जो है जब मैं लिखती हूँ तो फौरन पहुंच जाता है। तो ये आप लोग सोच लें कि मैंने खत लिख देना है। और अपने बेटे को भी कहा, उन बच्चों को भी कहा, तो वो फौरन इतने उसको प्यार करने लग गए, उसके साथ दोस्ती की, उसे सॉरी किया। मतलब उन्हें एक चीज है कि हमारे ऊपर कोई है, हुँ, हमें देखने वाला कोई है, मतलब कि जी। हजूर तक बात जाए जाए। तो सब इस बात से डरते हैं, मतलब वो उनकी खुशनुदी चाहते हैं। ये अल्लाह ताला की दी हुई मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने दिलों में पैदा की है, कि वो इस चीज से डरते हैं कि हमारे हजूर तक हमारी कोई शिकायत पहुंचे। हुँ। अच्छा ये भी थोड़ा-सा आप बता दें रबुआ के बारे में, मैंने कहा उन लोगों के लिए भी क्योंकि गैरत जमात दोस्त हमारा ये प्रोग्राम बहुत देखती है कि जो लोग रबुआ नहीं जा सके उनको अजीबो-गरीब किस्से और कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं और कइयों को तो ये बताया जाता है कि वहाँ मखलूक ही कोई दूसरी है ना और ही दुनिया है। हाँ तो ये थोड़ा-सा बताएँ कि यहाँ आप जाती हैं कब्रिस्तान में, तो वहाँ पे आप दुआ के अलावा भी कुछ करती हैं? क्योंकि आपने देखा मुख्तलिफ़ शहरों में शिरक की इंतहा है, कब्रों को सजदे करते हैं और पता नहीं क्या-क्या वहाँ पे नाच-गाना होता है, क्या-क्या वहाँ पे जो लोग हैं शिरक में मुब्तला हो चुके हैं किसी न किसी रंग में। तो रबुआ में भी आपने कब्रों पे कोई चीज़ ऐसी देखी? बस यही तो एक खुशी की बात है। ये सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ कि हर एक मुसलमान को ना इस बात पे गौर करना चाहिए कि तौहीद ही एक वाहिद चीज है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में कि मैं शिर्क कभी माफ नहीं करूंगा, ये जुल्म अजीम है, हुँ, ये गुनाह अजीम है, ये मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और ये अल्लाह ताला का फजल है कि हर अहमदी इंसान जो होता है वो खताकार जरूर होता है। हर इंसान में वो अली का एक फरमान है कि बेऐब तलाश करोगे तो अकेले रह जाओ, हुँ, बेऐब कोई नहीं होता। जी। लेकिन बात ये है कि जो असल जो दीन है वो खुदा ताला की तौहीद है।
اور یہی آپ چیز دیکھیں کہ میں جس سے بھی بات کرتی ہوں نا، میرے اپنے مطلب خاندان والوں سے بھی کبھی بات ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ جس آپ فرقے کو دیکھیں، جہاں آپ چلے جائیں، مطلب مسلمانوں کے ہر فرقے میں کسی نہ کسی صورت میں شرک پایا جاتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج توحید کس کس فرقے میں، کس جماعت میں ہے، تو یہی آپ کے دیکھنے کے لیے، مطلب سوچنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں پایا جاتا۔ چاہے کوئی ان پڑھ عورتوں سے بھی میری بات ہوئی ہے نا، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، توحید پہ تو ہم پکے ہیں، جو بھی ہو جائے نا، ہم نے پکارنا اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور واقعی ہم نے اس کو پکار کے دیکھا ہے، اور ایسے اسے اپنی مدد کو آتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ایسے فوراً پہنچتا ہے جب بھی اسے پکارتے ہیں۔ تو بالکل ایسا کچھ نہیں ہے کہ قبروں پہ جا کے کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، بس جاتے ہیں دعا کر کے آ جاتے ہیں۔ کوئی موم بتیاں وہاں بلتی نظر آئی ہو، کوئی لالٹن، کوئی چراغا، کوئی چیزیں؟ موم کے دیے ہم نے خود بہت جلائے ہیں جب احمدی نہیں شیعہ تھے؟ تھے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، یہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بالکل جماعت احمدیہ جو ہے وہ شرک کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے نا، اس کی کوئی شاخ، اس سے بھی بچی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ خدا تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز آپ نے وہاں پہ نوٹ کی کہ کبھی کسی چلے محلے کے علاوہ بھی کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو لوگ کر دیتے ہیں وہاں پہ؟ کوئی اگر کسی قسم کی دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون ہے، اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے، تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں خواتین بھی؟ جی، محلہ تو کیا، ملک سے باہر بھی لوگ جو ہے نا، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، لیکن وہ اپنے کسی بہن بھائی کی اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے تو وہ تڑپ جاتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ میری ایک بہن بنی ہوئی ہے، تو جب میں روا میں رہتی تھی نا، تو وہ باہر کے ملک میں رہتی ہیں، اب مجھے مکان کی ضرورت تھی، جو پہلا مکان تھا زیادہ اچھا نہیں تھا، تو میں مکان ڈھونڈ رہی تھی، تو وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی نا مجھے میسج بھیج رہی تھی کہ فلانے محلے میں یہ مکان خالی ہے، مجھے پتا چلا ہے فلانے محلے میں مکان خالی۔ انہوں نے لوگوں کو مطلب کہا ہوا تھا کہ کوئی کسی کو مکان پتا چلے تو بتائیں۔ تو اس طرح میں رکشے پہ بیٹھی ہوئی مکان ڈھونڈنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تو میری آنکھوں میں جب ان کی میسج آئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا کہ یا اللہ تو اتنا کریم ہے اور کتنا تو فضل کرنے والا ہے کہ کوئی جو جسے میں جانتی بھی نہیں، جسے میں نے دیکھا نہیں ہے، میں ملی نہیں ہوں، لیکن ان کو اتنی ہوئی ہے پریشانی کہ وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی میری مکان ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور صرف وہ نہیں، اور بھی کافی مطلب میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے میرے بہت مطلب باہر کے ممالک سے انہوں نے کوشش کی کہ نہیں میرے لیے کوئی اچھا نظام ہو جائے، میں مطلب پریشانی سے نکل جائے۔ تو صرف محلے کی آپ کیا بات کرتے ہیں، بس میں اچھا، تو وہ کہتی ہوں یہ وہ اب میں جس طرح وہ کہتے ہیں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن جن کی آپ بات کر رہی ہیں ناروے سے تعلق ہے، اتنا بتا دیتا ہوں، لیکن بڑا درد رکھتی ہیں لوگوں کے لیے، وہ ان کو ہاں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ہاں کسی نہ کسی طرح مدد کروں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ہاں کافی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہاں ہے جی میرا اور آپ کا رابطہ بھی انہوں نے کروایا تھا جب پہلی دفعہ انٹرویو ہاں میں جی نے آپ کا بالکل لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، بڑا درد رکھتی ہاں ہیں جی وہ۔ بالکل اچھا، یہ بتائیے کہ اینڈ پہ میں صرف یہ پوچھوں گا کہ کوئی مختصر الفاظ میں بتائیں کہ دعا کبھی آپ کی قبول ہوئی؟ میری دعا کی قبولیت کا کیا پوچھتے ہیں، اتنا میرے فضل ہے میرے رب کا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نا پہلے میں نے نا سوچا کرتی تھی کبھی میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، مجھے ایسے لگتا تھا، اور یہ پھر اپنے میری 40 سال ہے مطلب ایج اس وقت، تو میں اب سوچتی ہوں کہ 40 سال میں جو کچھ بھی میں نے مانگا تھا نا، وہ سب میرے پروردگار نے مجھے عطا کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایمان افروز آپ کو واقعہ آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اور لوگوں کو بھی پتہ چلے چلے ذرا اس کو کہ اللہ، پردہ پوشی کے ساتھ ہی بیان کیجیے گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بس میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے نا پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں نے تیرے علاوہ نا کسی سے نہیں کہنا، تو بس میں دعا کرتی رہی ہوں، تو میرے دل کو نا بڑا اطمینان ہو گیا کہ میں نے نا جو ہے میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ایک دن میں سو رہی ہوں تو صبح وہی نا مجھے میسج آیا
कि मेरे ना अकाउंट में ना पैसे आ गए, जितने मैंने मांगे थे ना उतने ही आ गए। माशाल्लाह। तो ये बहुत हैरत की बात थी। आज तो कोई किसी को 1000, 10,000, 20,000, 50,000, मतलब 50,000 तक भी कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन वो इससे भी ज्यादा। और ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मैं किसी को उनको जानती भी नहीं, हम्म। और ना मतलब किसी तरह उनसे कभी कोई बात हुई ना, मैं उनको जानती हूँ कौन है, कहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने फजल किया और मुझे उतने ही पैसे, उतने ही जितने मैंने मांगे थे। तो ये है कि बहुत बड़ी बात है कि आपकी दुआ इस तरह फौरन कबूल हो और आपको इस तरह निशान अल्लाह ताला दिखाए अपनी बिल्कुल सच्चाई ऐसे ही के है, और अपनी। बिल्कुल। असल में हाँ मैंने जी, अपनी इसलिए नेकी। आपसे गुजारिश की थी कि पर्दा पोशी भी ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात हाँ करनी पड़ती है। मैं नाज़रीन, ये बहुत ही जी, ईमान अफरोज़ वाक़या है, मेरे इल्म में भी है। मगर ये मैं हाँ बताना आपको चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला पर यकीन हो, फिर अल्लाह ताला भी बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जब आप जाके कब्रों पे पूजा करेंगे, आप ऐसे इंसानों की पूजा करेंगे, तो जो इंसान है वो हाँ वक्ती तौर पर आपको इस्तेमाल करेंगे, आपकी बात भी मान हाँ लेंगे, मगर आपसे जो वो काम लेंगे वो गलत भी होंगे और ठीक भी होंगे, सब कुछ चलेगा वहाँ पे। लेकिन अल्लाह ताला जो सही। जब अल्लाह ताला से आप मांगते हैं, तो फिर आप पर हाँ फजल ही फजल शुरू हो जाते हैं। आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को? हाँ जी, बिल्कुल मैसेज तो है कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि वाकई कब्रों से या किसी इंसान से तवक्को रखना एक क्या है, ये अकल का तकाजा नहीं है। बात ये है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आओ, तुम्हारा एक जिंदा और कायम खुदा है। हम्म। और वाकई लोगों, आओ उस खुदा की तरफ जो अब 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है। और वाकईतन मैंने उसके प्यार को देखा है और महसूस किया है। और मैं ये लोग तमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि एक दफा आओ तो सही, सुनी सुनाई बात को इस तरह सुन के बैठ जाना और उस पर यकीन कर लेना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। हम्म। बल्कि आप जब तक वहां जाके नहीं देखेंगे, एक दफा जाके तो देखें कि जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम है या उनकी जमात है वो क्या कर रही है। और वहां पे जाके देखें, कोई जन्नत दोजख वैसी नहीं है जैसे आप लोगों के ख्याल में है, और कोई इस तरह नहीं है जिस तरह ये मतलब लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ये कोई और ही मखलूक है, अहमदी और मिर्जई और क्या क्या नाम। तो खुदा ताला की उस फरसाते को कबूल करें और उसको पहचानने की कोशिश करें। अल्लाह ताला खुद ही मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने 9 टीवी को टाइम दिया। फिर भी इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम चलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये प्रोग्राम करने का मकसद शुरू में बयान किया गया कि लोगों के जो किस्से कहानियाँ हैं उन पे न जाएं और ख़ुद तहकीक करें, ख़ुद देखें कि अहमियत क्या है, रबुआ के हालात क्या हैं। रबुआ में वही कवानीन है जो पाकिस्तान में कवानीन है, वही पुलिस है, वही वर्दी है, सब इंसान है जिस तरह दूसरे इंसान बराबर हैं। ये ऐसे प्रोग्राम मैंने सोशल मीडिया पे और इन्होंने देखे, हमने उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो भी एहतियात करनी चाहिए। उसकी भी वजह मैं थोड़ी सी बता देता, फिर लोग वो प्रोग्राम देखते हैं, हम नहीं चाहते कि इस तरह। बेहतर ये है कि जो भी कोई देखे वो खुद तहकीक करेंगे रबुआ में क्या होता है, किस तरह कवानीन की पाबंदी की जाती है, किस तरह अखलाकी हालत वहाँ की बेहतर है, किस तरह लोगों में प्यार मोहब्बत और भाईचारे की वहाँ पे फ़ज़ा है। नाज़रीन, फिर एक प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे। अगर आप भी कोई प्रोग्राम हमारे साथ करना चाहें तो रब्ता करें, जुड़ जाएं हमारे साथ। हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। 9 टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें, बहुत स्लो चल रहा है फेसबुक पर अभी तक प्रोग्राम, हम बेशुमार वहाँ पे आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। और ये है कि ये आपका प्रोग्राम है 9 टीवी इंटरनेशनल। आप लोग जिस तरह हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं, आप लोगों को चाहिए कि अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को बताएं कि सच अगर और हकीकत क्या है देखना है तो सुनना है तो 9 टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।